1000 प्लस कॉमन एरर्स के 29th यानी 29वें पार्ट के साथ आप सबको सलाम। पहला सेंटेंस है, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनसेल्फिश मिनिस्टर्स हु हैज सर्व्ड दिस कंट्री। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में भी ऐसे ही मिनिस्टर्स रहे। बहरहाल अभी तो हमने इस फिक्रे को ठीक करना है। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनसेल्फिश मिनिस्टर्स, यहाँ तक तो ठीक है। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट, ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, ये हमेशा प्लूरल में आएगा। मिस्टेक कहाँ है? हु हैज़ सर्व्ड दिस कंट्री, ये वाला वर्ब इसके मुताबिक होना चाहिए। अगर इसके मुताबिक इस वर्ब को करेंगे तो क्या हो जाएगा जनाब? हु हैव सर्व्ड दिस कंट्री। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा जी, द टू फर्स्ट कॉलम्स ऑफ न्यूज़पेपर आर बैडली प्रिंटेड। अपेरेंटली तो ठीक लगता है, कैंडिडेट ये घबरा जाता है देखते साथ ही और कोशिश नहीं करता ठीक करने की। और बच्चों को, जब वो बच्चे होते हैं, अब तो आप 21-21 साल के मर्द व ख़वातीन हैं, बचपन से ही आदत पड़ जाती है इस क्वेश्चन को छोड़ दिया करते हैं, क्या नहीं करते। हालांकि ये अंग्रेज़ी ज़ुबान में तमाम चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं। इंग्लिश के पेपर में अगर आप ये करेक्शन 5 या 10 नंबर का समझ के छोड़ भी देंगे तो आप कहीं ना कहीं ये मिस्टेक्स कर रहे होंगे, तो इन मिस्टेक्स को ज़रूर ठीक कर लीजिएगा। द टू फर्स्ट की जगह द फर्स्ट टू कॉलम, द फर्स्ट पहले दो कॉलम्स, द टू फर्स्ट बिल्कुल नॉनसेंस बात है। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं 478 सेंटेंस पे। What to speak of clothes, he has no money to buy food even। कपड़ों की तो क्या बात करें, उसके पास तो खुराक लेने के भी पैसे नहीं हैं। What to speak of clothes, he has no money to, जो फॉर्मल एक्सप्रेशन है वो होता है जी not to speak of। 15-20 जुमले इसके बना के खुद से कर लीजिएगा, मैं भी कोशिश करूँगा। ये एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाता है, not to speak of। कपड़े तो दुरकनार, दुरकनार कहते हैं ना होना, दूर की बात होना, उसके पास खुराक लेने के भी पैसे नहीं हैं। देयर आर 250 एंड 50, चेक लिखते हुए भी खास ख्याल रखिएगा, एंड 50 बॉयज़ इन अवर स्कूल। आई वॉज वेरी obliged टू हिम फॉर द गुड एडवाइसेस ही गेव मी। एक मिस्टेक तो ये है कि एडवाइसेस का प्लूरल नहीं होता, अगर प्लूरल लिखना है तो पीसीज ऑफ एडवाइस होगा, इसलिए एडवाइस ठीक है। और सेकंड बात, oblige के साथ मच आएगा, वेरी नहीं आएगा। हमने मच और वेरी का पिछले पार्ट्स में बड़े तफसील के साथ किया था। 481 सेंटेंस देखिएगा, हरी अप लेस्ट यू मे नॉट मिस द ट्रेन। हरी अप, जल्दी करो, ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन छोड़ दो। जो ये लेस्ट है ना, LEST, लेस्ट का मतलब होता है मुबादा। मुबादा का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, आहिस्ता चलो, मुबादा गिर जाओ। मुबादा के अंदर खुद नो होता है, नेगेटिव होता है, ना होता है। हरी अप लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। मॉडर्न इंग्लिश में लेस्ट के बाद शुड नहीं आता, लेकिन फॉर्मल राइटिंग में आएगा, खास ध्यान रखना है। हरी अप लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। 482 सच अट्रैक्टिव टर्म्स नेवर हैव एंड नेवर विल बी ऑफर्ड टू हिम। सच attractive terms have never been offered to him। हमने 2 दफ़ा वर्ब लिखेंगे ताकि एम्बिगुइटी ना रहे। have never been offered and will never be offered to him। ये हम 3 या चौथी मरतबा कर रहे हैं मुख्तलिफ अंदाज से, ये फ़िक्रा जहन नशीन रहे। यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, आपको बताया था, शुरू के पार्ट में बताया था। अवेल, अम्यूज़, इंजॉय, इंजॉय योरसेल्फ कहते हैं ना हम, और एक्विट, इस तरह के लफ्ज़ के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। यू शुड अवेल योरसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। यू शुड avail yourself of this opportunity। poor always deserve mercy the poor, क्योंकि एडजेक्टिव बन के पूरी क्लास को प्रेजेंट कर रहा है। द अनएम्प्लॉयड, द एल्डरली, द अडिक्ट, द रिच, द पुअर ऑलवेज डिजर्व मर्सी। आखिरी सेंटेंस है जी इस 29th पार्ट का, 485। ही हैज़ अ डजन ऑफ बुक्स विद हिम। ही हैज़, डजन के साथ लगेगा हजूर वाला, ही हैज़ 1 डजन बुक्स विद हिम। ही हैज़ 1 डजन बुक्स विद हिम। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। 29th पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। 30th पार्ट में इंशाल्लाह हम 500 पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।